हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जो आईबीपीएस की परीक्षाएं हैं या एसबीआई की परीक्षाएं हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं हैं या फिर इसी तरह से जेएसएससी का जो एग्जाम होने वाला था या फिर ये सब एग्जाम कब होंगे। ये लाख टके का प्रश्न जो है स्टूडेंट्स के सामने बना हुआ है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भाई अभी तक एसबीआई का पीटी का क्लर्क का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, फिर मेंस हो जाना चाहिए था, तो कब होंगे ये परीक्षा। फिर अभी तक आईबीपीएस एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, तो ये कब होगा। फिर उसी तरह से आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर से स्केल 1 ऑफिसर से स्केल 2 के नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए थे, तो उनके नोटिफिकेशन कब आएंगे, फिर एग्जाम कब होंगे। फिर उसी तरह से प्रश्न है कि जो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है वो कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब वो एग्जाम होंगे। फिर उसी तरह से आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब उसके एग्जाम होंगे पीओ के क्लर्क के। फिर उसी तरह से आरआरबी जो एनटीपीसी है उसके एग्जाम कब होंगे। फिर जेपीएससी का जो आयोजन होने वाला था, जेसीसी का जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला था, वो कब होंगे। तो ये एसएससी के रिजल्ट्स कब आएंगे। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न जो है स्टूडेंट्स के बीच में बने हुए हैं, क्योंकि ये सब इसमें से बहुत सारी परीक्षाएं अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, तो वो सब कुछ हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखिएगा कि नेगेटिविटी आ रही है धीरे धीरे। फिर बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। फिर आइसोलेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो देखिएगा 1-2 जीबी डेली खर्चा करके सोशल मीडिया का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। ये सब चीजों के दौरान जो इतनी नेगेटिविटी है, तो इसमें कुछ चीजों को आपको देखना होगा जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हों। जैसे सबसे पहला जो इसमें जो घने बादल छाए हुए हैं, तो उसमें जो सबसे पहला आप देखे होंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी करके अपने परीक्षाओं का रीशेड्यूलिंग किया गया। अक्टूबर से देखिएगा वो परीक्षाएं जो है लेना शुरू करने का जो है एक पूरा अपना कैलेंडर जारी किया, तो वो एग्जाम लेना शुरू करेगा। तो जब यूपीएससी एग्जाम ले सकता है, तो दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईबीपीएस जैसे प्रॉम्प्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी एग्जाम ले सकते हैं। तो वो भी देखिएगा कुछ दिन में बहुत जल्दी जो है आपको आईबीपीएस का जो संशोधित कैलेंडर है, रीशेड्यूल वाला कैलेंडर है, वो आने वाला है। तो फिर उसी तरह से देखिएगा कि अभी रेलवे भर्ती बोर्ड के तो नहीं, लेकिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया था कि रेलवे बोर्ड जो है एनटीपीसी की परीक्षाओं की तैयारी कर चुका था, लेकिन अचानक ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो है वो एग्जाम नहीं ले पाया। तो जैसे ही सब चीजें सामान्य होंगी, स्थिति में बदलाव होगा, तो वो सब परीक्षाओं का आयोजन शुरू कर देगा। तो रेलवे बोर्ड का ये स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये सब सकारात्मक चीजें हैं। और अगर अक्टूबर से भी अगर आप मान लें कि सब एग्जाम अगर होते हैं, तो उसके पहले से ही देखिएगा नोटिफिकेशन सब होने लगेगा। तो उस चीज को ध्यान में रख करके अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये जो पेंडिंग पड़े हुए 6 महीने की परीक्षाओं का बाढ़ आएगा, तो बाढ़ से क्या निपटने के लिए आप तैयार हैं? क्या लॉकडाउन का फायदा उठा करके अपनी तैयारी को आप इस ऊंचाई पे पहुंचाए हैं कि अभी परीक्षा हो जाए तो आप सफल हो जाएं? तो अगर ऐसा इसका आंसर हाँ है तो बहुत अच्छा है, आप निश्चित ही सिलेक्शन के करीब हैं। अगर इसका आंसर ना है तो आपके पास समय है, अभी से भी 3 महीने का समय है। अक्टूबर महीने का अगर समय आप मान के चल रहे हैं तो 3 महीने का समय है, अभी भी आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और वहां आपकी सफलता इंतजार कर रही है। तो जब इतने सारी परीक्षाएं एक साथ, जो पेंडिंग परीक्षाएं एक साथ आयोजित होने लगेंगी, तो देखिएगा कि जो आईबीपीएस जो है केवल संडे सैटरडे को एग्जाम लेता था, अब वीक डे में भी एग्जाम लेने लगेगा। तो वीक डे में भी एग्जाम लेने लगेगा, तो फिर अब आप बोलिएगा कि मेरे पास समय नहीं मिला, हमको टाइम नहीं मिला। तो टाइम तो आपको मिला, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाए। आप सोशल मीडिया पे कचरा इकट्ठा करते रहे 1-2 जीबी खर्चा करके। तो अगर आप मान लीजिए कि इंटरव्यू से छट के आए हैं तो मतलब बहुत करीब है आप, जैसे आईबीपीएस में अभी फाइनल रिजल्ट आया, तो अगर आप इंटरव्यू से लौट के आए हैं इसका मतलब बहुत नजदीक है।
फिर अगर आप IBPS क्लर्क का मेंस का एग्जाम दिए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब आप बहुत नजदीक थे, आपका नहीं हो पाया, तो अगर आप PT पास करते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत नजदीक हैं। फिर उसके बाद अगर आप नई तैयारी शुरू किए हुए हैं लेकिन आपका तैयारी का रफ्तार बहुत तेज है तो भी आप बहुत नजदीक हैं। आप तो ये सब जानते हुए आप जो है अपने को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, अपने में पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए, सोशल मीडिया पर कचरा जो इकट्ठा कर रहे थे उसको बंद कीजिए और अपने तैयारी को एक नए अंजाम दीजिए। क्योंकि देखिए जब एग्जाम होने लगेंगे तब फिर आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो अगर ये सब परीक्षा आप करते हैं तो देखिएगा कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनका कैसे जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ये कोविड-19 पेंडेमिक में भी देखिएगा कि सारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो लॉकडाउन में बंद हो गया, सब कुछ ठप हो गया, लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर सार्वजनिक सेक्टर में आप बैंक का एग्जाम का तैयारी करते हैं, देखिएगा बैंक में कोई बंदी नहीं हुआ, वो बैंक चलते रहे, फिर लोगों को वो अपना सेवाएं देते रहे और फिर उनको सैलरी भी मिलते रहा, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है अच्छी बनी रही, बाकी लोग की स्थिति खराब हो गई। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा कि हम तो बहुत नजदीक है, PT निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में चढ़ जाते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तेजी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो बहुत नजदीक है वहां पहुंचने के। तो इसलिए अपने को सेल्फ मोटिवेटेड करके जो है अपने को पॉजिटिविटी अपने में लाइए और तैयारी में जुटे रहिए और तैयारी को एक नई ऊंचाई दीजिए इस लॉकडाउन का फायदा उठा करके। अगर आप PT पास कर रहे हैं, मेंस में फंस जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश बहुत अच्छा है और उसको फिर से जो है ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरह से भी प्रैक्टिस हो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है एरर को कम कीजिए, फिर टाइम को मैनेज कीजिए। तो ये सब आप काम करते रहिए, लगातार लगे रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी मौका मिलता है आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई पे ले जाइए। फिर आपके देखिएगा एक बहुत आसान सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, बैंकिंग अवेयरनेस का, लेकिन बहुत हाई स्कोरिंग होता है और वो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो उस पर फोकस कीजिए क्योंकि उसी वजह से आप मेंस में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके आप जो रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ है वो PT पास कर रहे हैं, मतलब वो आप एक अच्छे लेवल पे हैं। और फिर मेंस में एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के, वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो उसमें आपका स्कोरिंग का स्कोप कम रहता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इजी होता है, उसमें आप बहुत अच्छा मार्क्स जो है ला सकते हैं। और इसी तरह का मैं हमेशा तैयारी कराते रहा हूं, तो मुझे अनुभव भी है। तो उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैंने जो YouTube चैनल लॉन्च किया है उस पर देखिएगा कि आपको करंट अफेयर्स और अपॉइंटमेंट पे जो बेस्ड होता है, लेटेस्ट हुज एंड हु, नेशनल का भी, इंटरनेशनल का भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फिर बिहार पर, झारखंड पर, इस तरह से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ताकि आपको एकदम करंट जो भी अपॉइंटेड जो लोग हाई पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं उससे आपको क्वेश्चन जो भी आए वो बनते रहे। फिर उसी तरह से देखिएगा कि मैं MCQ लगातार डालते रहता हूँ, मई महीने का डाला है, जून का भी डाला है, तो लगातार मैं डाल रहा हूँ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ताकि आप जो है जनरल अवेयरनेस से जो बहुत इजी है उस पर आप हाई स्कोरिंग करके अपना जो है सिलेक्शन का जो परसेंटेज है उसके चांसेस को ज्यादा बेटर कर सके। फिर उसी तरह से देखिएगा कि मैंने करंट अफेयर्स पर डिटेल्स वीडियो बना करके जो है YouTube पे अपलोड कर दिया है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक से जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ। फिर उसके वजह से उससे निपटने के लिए जो एक फंड क्रिएट किया गया, प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड, तो उससे भी प्रश्न रहेंगे, तो उसको भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। फिर ये जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हो गया है, शॉट डाउन हो गया है, सब इकोनॉमिक जो रिसेशन का समस्या हो गया है, तो ये सब निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का घोषणा किया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया, तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया। फिर उसी तरह से RBI ये जो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक जो सिचुएशन है इसको रिजॉल्व करने के लिए जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी पेश किया, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया ताकि उससे जो भी प्रश्न है आप उसको कवर कर लें। फिर उसी तरह से देखिएगा इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, फिर इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है।
फिर उसी तरह से ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन और ये जो लोगों का नौकरी जा रही है, जॉब लॉसेस हो रहा है, सरकार के रेवेन्यू में कमी आ रही है, सरकार को संकट हो रहा है, तो ये सब के लिए भी देखिएगा मैंने वीडियो बनाया है। हेलीकॉप्टर मनी एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो पुराना है लेकिन इस दौरान बहुत चर्चा में रहा, तो हेलीकॉप्टर मनी पे मैंने वीडियो बना करके अलग से डाल दिया है। फिर उसी तरह से ये जो जॉब लॉस हो रहा है, लोग की नौकरियां जा रही हैं, तो उनको एक बेसिक नीड को पूरा करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो उस पर भी मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना करके। फिर उसी तरह से देखिए अभी सोलर इक्लिप्स हुआ, फिर लूनर इक्लिप्स होने वाला है, फिर पहले भी हुआ था तो उस पर मैंने वीडियो बनाया, फिर जो साइक्लोन है, तो इस तरह से करंट अफेयर्स के वो सभी टॉपिक्स जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसको मैंने डिटेल जो है कवर किए हुए हैं सब सेक्शन में। तो ये सब चीजों को आप देखिए और उससे लाभान्वित होइए, उससे फायदा उठाइए और फिर जो बदले हुए परिस्थिति के अनुसार जो है अपने को तैयार कीजिए परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये कोरोना काल में सब कुछ जो है बदल के रख दिया है। नए तरह की टेक्नोलॉजी, नई तरह की चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। आप मेरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं पिछले 10 साल से हर 10 से 11 घंटा स्टूडेंट के बीच में रहता था। मुझे कोई सोशल मीडिया, कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। मैं केवल जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को संग्रह करता था और उसको अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता था और उनको बेनिफिट पहुंचवा करके जो है उनका सिलेक्शन करवाता था। तो ऐसे 10 साल तक चलते रहा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब 1 महीना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं लगभग रेस्ट की अवस्था में था, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं लगातार संडे टू सैटरडे, मतलब कोई भी दिन विदा जो है, मतलब केवल नेशनल हॉलीडे या पर्व तीज त्योहार में जब बंद होता था तभी, नहीं तो संडे को भी क्लासेस में लेता था, स्टूडेंट के ही बीच में रहता था। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से पहले 1 महीना तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसके बाद जो है लगने लगा कि ये तो अगर इस तरह से चलते रहा तो मैं तो कुछ अगर हालात सुधरे और क्लासेस फिर से शुरू हो गए तो मैं तो बता भी नहीं पाऊंगा कि क्या चीजें, सब कुछ मैं भूल जाऊंगा और कुछ पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने जो है नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मैंने सीखा कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है, कैसे थंबनेल बनाया जाता है, कैसे वीडियो बनाया जाता है, तो इन सब चीजों को मैंने सीखा। फिर मैं फेसबुक क्रिएट किया, उससे मैं स्टूडेंट के संपर्क में आया, स्टूडेंट मेरे संपर्क में आए और फिर ये एक सिलसिला शुरू हो गया, ताकि मैं अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा बना रहूं और उनको जो है लेटेस्ट करंट जो है, जो उनको सफलता में उनका जो मेन रोल प्ले कर सकता है जो सब्जेक्ट है, ऐसा हुआ भी है कि ये सब्जेक्ट जो है आपकी सफलता में, अंतिम जो सफलता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सब्जेक्ट का, बहुत आसान भी होता है। तो उसी तरह से मैं आसान करके इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो आप मेरे से भी सीख सकते हैं कि जब मेरे जैसा नॉन टेक्निकल आदमी जो है इतना तकनीकी ज्ञान अर्जित करके आपके बीच में जा करके आपको फिर से मतलब कि रीएसोसिएट होकर के आपको फायदा पहुंचा सकता है, तो आप अपने आप भी, आप तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नए युग के हैं, आप ज्यादा अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, नई नई चीजों की सीखने की आपकी काबिलियत मेरे से ज्यादा है। तो आप उन सब चीजों को सीखिए, ग्रहण कीजिए और अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए और जो है नेगेटिविटी को दूर रखिए, डिप्रेशन से दूर रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए और नजदीक में देखते रहिए कि हमको सफलता जो है मिलने वाली है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो फिर आपके लिए समय नहीं रहेगा और फिर केवल शिकायत ही आपके पास रह जाएगा। और आप तो बहुत नजदीक हैं, आप उन सरकारी सेवाओं के इतने करीब है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए छूटते रहते हैं, या आप नई तैयारी कर रहे हैं तो आप इतनी तेजी से तैयारी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वहां पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज को ध्यान में रख करके स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप जो है डिप्रेशन में नहीं जाइए, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड रहिए। परीक्षाएं होंगी, निश्चित रूप से होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सारा पॉजिटिव देखिएगा कि डेक्सामेथासोन जैसी दवाएं विकसित हो रही हैं जो मरने की दर को कमी कर दे रही हैं। फिर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो ह्यूमन जो है लार्ज स्केल पे अफ्रीका में शुरू होने जा रहा है। फिर मेडोर्ना जो अमेरिका की कंपनी है वो भी जो है इंस्टीट्यूट है जो डेवलप कर रही है वैक्सीन, वो भी बहुत नजदीक है। तो इस तरह से सब कुछ एक दिन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। तो ये सब का इंतजार
मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए और तैयारी करके अपने तैयारी को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाइए, एक नए उसको दिशा दीजिए, एक उसमें धार पैदा कीजिए ताकि आपको कोई भी चांस मिले तो फिर आप चांस नहीं मिस करें। इस लेवल पे अपने को पहुंचाइए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा और जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसको देखते रहिए, उससे लाभान्वित होइए और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को जो है स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मतलब कि मैं वीडियो बना रहा हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।